अस्सलाम वालेकुम। तो हम ओ लेवल एड मैथ्स का टॉपिक पढ़ रहे थे, इंटीग्रेशन। उसके बेसिकली हम पास्ट पेपर्स कर रहे थे। तो लेट्स मूव ऑन विद द पास्ट पेपर्स क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है भाई आपसे कि कर्व दिया हुआ है आपको, कर्व की इक्वेशन दी हुई है, एक्स इज इक्वल टू 6y - y² और लाइन की इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू x। और कह रहा है फाइंड पार्ट ए कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। और पार्ट बी में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन, ठीक है। तो ग्राफ कुछ यूं दिया हुआ है आपको, ठीक है। ग्राफ कुछ ऐसे दिया हुआ है बनाकर कि ठीक है, सही है। और ये स्ट्रेट लाइन दी हुई है बनाकर, स्ट्रेट लाइन दी हुई है बनाकर इस तरह। y इज इक्वल टू एक्स लाइन की इक्वेशन है, और कर्व की इक्वेशन दी हुई है x इज इक्वल टू 6y - y²। ठीक है, तो देखो ये इक्वेशन में x सब्जेक्ट क्यों बना हुआ है। मैंने बताया था कि अगर आपके पास लिमिट्स जो हैं, ये आपके पास ये जो है ना, ये जीरो ऑब्वियसली ओरिजिन है, और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, और ये पॉइंट बी है, सही है। और मैंने बताया था कि जब भी आपके पास ग्राफ इस तरह बना हो ना, कि लिमिट्स जो हैं अप्लाई कर रहे हो आप, लिमिट्स जो हो वो वाई एक्सेस पर हो, सही है, लिमिट्स जो हैं वो वाई एक्सेस पर हो, ठीक है। तो उस केस में अगर आपकी कर्व की इक्वेशन वाई की उसमें दी हुई है कि उसमें वाई सब्जेक्ट बना हुआ है, तो आपके ऊपर पहला स्टेप क्या था कि आप उस इक्वेशन में एक्स को बनाए सब्जेक्ट। लेकिन क्योंकि इसमें एक्स पहले से ही सब्जेक्ट बना हुआ है, तो आपको जरूरत नहीं है कुछ छेड़छाड़ करने की, ठीक है। कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, बेसिकली क्योंकि इसमें वैसे ही एग्जामिनर ने खुद ही एक्स को बनाया हुआ है सब्जेक्ट, ठीक है। तो हम कुछ नहीं छेड़ेंगे, सही है। और ये एरिया आपको आपके पास शेड किया हुआ है, इसका हमें ऑब्वियसली एरिया फाइंड करना है, ठीक है, पार्ट बी में, सही है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं एरिया, सॉरी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। तो देखो ए जो है पॉइंट पास कर रहा है वाई एक्सिस से, ठीक है। तो ऑन वाई एक्सिस हमें पता है, ऑन वाई एक्सिस अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ी बहुत भी पढ़ी है ना, पता होगा आपको, ऑन वाई एक्सिस एक्स होता है 0, ठीक है। तो अगर मैं इस कर्व की इक्वेशन में एक्स इज इक्वल टू 6y - y² की इक्वेशन में डालूं एक्स इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास y क्या आ रहा है, मेरे पास y आ जाएगा, y आ गया 6। तो मेरे पास कोऑर्डिनेट ए के क्या आ गए, ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0,6, ठीक है। ये आ गए ए के कोऑर्डिनेट्स, सही है। टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी हम क्या करेंगे, हम इस लाइन की इक्वेशन को और कर्व की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। तो कर लेते हैं। ये है मेरे पास लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स, और ये है कर्व की इक्वेशन। तो क्योंकि y बराबर है x के, तो मैं क्या करता हूँ, x को ले लेता हूँ y, क्योंकि y x इक्वल है, ठीक है। तो x ले लिया, y इज इक्वल टू 6y - y²। तो ये हो गया y
वाई स्क्वायर माइनस प्लस वाई माइनस 6y इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस वाई माइनस 6 क्या होता है, प्लस वाई माइनस 6 होता है -5y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मतलब y कॉमन ले लिया तो y -5 इज इक्वल टू 0। तो मतलब y बराबर है 0 के या y बराबर है 5 के। ऑब्वियसली y कैन नॉट बी 0, क्योंकि y 0 का मतलब है कि वो ओरिजिन पे होगा ना, मतलब y कोऑर्डिनेट, मतलब y 0 का मतलब है कि ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे नहीं होता बी, बल्कि पॉइंट जो है वो होता ऑन एक्स एक्सिस। तो ऐसा तो नहीं है। तो जब भी हम इसको कर देंगे रिजेक्ट और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, तो हमारे पास y आ गया 5। ठीक है, अब क्योंकि y 5 है और क्योंकि हमें पता है भाई कि y बराबर है x के, तो हम हमारे पास x भी क्या होगा 5। ठीक है, तो हमने इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमने y और x की वैल्यू निकालनी है। तो मतलब b के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, b के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं मेरे पास, b के कोऑर्डिनेट्स आ गए 5,5। ठीक है, अब हमने a और b के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए हैं, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, सही है। तो y a और b कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो हम इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम पार्ट बी सॉल्व करते हैं। पार्ट बी में क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑब्वियसली। तो ये एरिया निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें विद इन दीज लिमिट्स, पहले हमें इस लिमिट पर पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा, ये जो है ना, इसको अगर मैं डिवाइड करूँ यहाँ से, तो आप खुद चेक करो, यहाँ से लेकर ये पूरा एक ट्राइंगल बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है। तो ट्राइंगल का एरिया निकालने से, ट्राइंगल का एरिया निकालने से, अप्लाई करने से हाफ इंटू बेस, बेस क्या है ट्राइंगल की, ऑब्वियसली ये जो है वाई कोऑर्डिनेट क्या है 5 है, क्योंकि बी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे 5,5। सही है, तो ये बेस क्या हो गई ट्राइंगल की 5। सही है, और हाइट क्या हो जाएगी, हाइट भी ट्राइंगल की हो जाएगी 5। हाइट भी ट्राइंगल की क्या हो जाएगी 5। ठीक है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट भी बी पॉइंट तक का क्या है 5। तो अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालूं हाफ इंटू 5 इंटू 5, तो इससे मेरे पास कौन सा एरिया आ जाएगा, इससे मेरे पास इतना एरिया आ जाएगा, इतना एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे इस एरिया में सिर्फ और सिर्फ ऐड करना है ये वाला एरिया। ठीक है, वो मैं किस तरह करूँगा, वो निकालने के लिए मैं इसमें ऐड करूँगा ये ब्लू एरिया। ब्लू एरिया किस तरह निकलेगा, ब्लू एरिया निकालने के लिए हम कर्व पर, कर्व क्या है इस बार 6y - y स्क्वायर, हम कर्व पर अप्लाई कर देंगे विद इन लिमिट्स 5, 5 एंड 6। ठीक है, 5 और 6 की लिमिट्स में हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे इस कर्व पे, उससे हमारे पास ये ब्लू एरिया आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्योंकि हम लिमिट्स अप्लाई कर रहे हैं आपकी बार ऑन वाई एक्सेस। ठीक है, ये ध्यान में रहे, सही है। तो हम लिमिट्स अप्लाई कर रहे हैं वाई एक्सेस पर। ठीक है, तो इससे हमारे पास ये ब्लू एरिया आ जाएगा, तो हम दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास कंबाइंड एरिया आ जाएगा जो कि चाहिए हमें सवाल में। सही है, तो सॉल्व करते हैं। हाफ इंटू 5 इंटू 5,
हाफ इंटू फाइव क्या होता है? 25/2। ठीक है, प्लस इसको आप इंटीग्रेट करते हैं। 6y क्या हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा आफ्टर इंटीग्रेशन? 6y² अपॉन 2 माइनस y³ अपॉन 3, और विद इन लिमिट्स 6 and 5। तो ये हो गया 25/2 प्लस 6 इंटू 6 स्क्वायर, पहले 6 डाल दो, अपॉन 2, और अब डाल दो y की जगह पर दोबारा 6³ अपॉन 3। ठीक है, अपॉन 3, ये डाल दिया आपने, लिमिट 6 डाल दी माइनस फॉर्मूले का, और अब डाल दो 5। 6 इंटू 5 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5³ अपॉन 3 विद, सही है। ये आपने अप्लाई कर दी लिमिट्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। 25/2 प्लस 36 माइनस 6, बल्कि 1 सेकेंड, तो 1 मिनट, बल्कि 36, तो हम सॉल्व करते हैं विद दी कैलकुलेटर इस पार्ट को। तो क्या बनता है ये? 6 इंटू 6 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 6³ अपॉन 3, 36 ही आ रहा है। ठीक है, और माइनस, अब इसकी बारी, तो ये हो गया 6 इंटू 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5³ अपॉन 3, तो ये आ रहा है -100/3। 100/3 आ गया। ठीक है, तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं, तो 25/2 प्लस 36 माइनस 100/3 क्या होता है? 8/3। तो 25/2 प्लस 8/3, आपके पास फाइनल आंसर आ रहा है 91/6 यूनिट्स स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये एरिया को, ठीक है, ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, एरिया सही है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कर्व दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई है आपको कर्व की, y = 12/x+2। तो कह रहा है फाइंड ग्राफ, दिया हुआ है, कह रहा है फाइंड एरिया ऑफ शेयर्ड रीजन। ठीक है, सही है। तो ये रहा ग्राफ, ठीक है, और ये रहा कर्व। ठीक है, और आपको इतना हिस्सा दिया हुआ है। ठीक है, बाकी ये रहा कर्व। ठीक है, और ये लाइंस हैं, तो एक लाइन, दूसरी लाइन, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस हैं। ठीक है, और ये एरिया शेड हुआ हुआ है पूरा, सही है। और ये एक्स कोऑर्डिनेटेड 2, और ये है 4, और कर्व की इक्वेशन दी भी है आपको, क्या है? y = 12/x+2, ये इक्वेशन है कर्व की। ठीक है, और ये 0 है ऑब्वियसली, एक्स एक्सेस। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है? ये रीजन फाइंड करना है जो शेड हुआ हुआ है, सही है। किस तरह फाइंड करेंगे इसका एरिया? इसका एरिया निकालने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, हम इस हम इस कर्व पर 12/x+2 पर सिंपली अप्लाई कर देंगे लिमिट्स 2 and 4। ठीक है,
तो ये आप सही है, कर लो। तो ये क्या बनेगा, कर लेते हैं, ठीक है। तो 12/x+2 पर लिमिट्स अप्लाई कर दी 2 and 4, ठीक है। तो पहले हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इस पार्ट को, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए मुझे बताओ, अगर मैं रूल नंबर 12 अप्लाई करूं, जो हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन में आखिरी, कि अगर एक फंक्शन डिनोमिनेटर में f(x) है और उसका डिफरेंशियल न्यूमिनेटर में होगा, तो फिर हम वो रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो f(x) का डिफरेंशियल क्या होगा, f(x) का डिफरेंशियल होता है मेरे पास 1, 1 आ रहा है, ठीक है। लेकिन ऊपर तो 12 है, ऊपर क्या है 12, सही है, ऊपर क्या है 12, सही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं न्यूमिनेटर में से 12 निकाल लूँगा। मतलब मैं 12, क्योंकि क्योंकि 12 कांस्टेंट है ना, तो क्या करूँगा, मैं 12 बाहर निकाल लूँगा, ठीक है। पहले मैं इसको ऐसे लिखूंगा, पहले मैं इसको लिखूंगा इस तरह, 2 and 4, 12 × 1/(x+2), इस तरह लिखा। और क्योंकि 12 कांस्टेंट है, तो मैंने इसको साइन के बाहर भेज दिया, ठीक है। तो ये हो गया, 12 बाहर चला गया। और अब अप्लाई करूंगा इंटीग्रेशन विद इन लिमिट्स 2 and 4, ठीक है, 1/(x+2) पे, ठीक है। तो मेरे पास डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल मौजूद है इन द न्यूमिनेटर। नाउ आई कैन इजीली अप्लाई द रूल, जो ये कहता है कि अगर ऐसा हो तो आप क्या करें, आप आप क्या कहते हैं, ln f(x) कर दें, ln f(x) मतलब x+2, ठीक है। और विद इन लिमिट्स क्या आ गई, लिमिट्स आ गई 4 and 2, लिमिट्स आ गई क्या 4 and 2, सही है, ठीक है। लिमिट्स आ गए 4 and 2। अब सॉल्व कर लेते हैं, पहले 4 डालो, तो ये हो गया ln 4+2, ठीक है, माइनस फॉर्मूले का, अब डाल दो, आप 2 डाल दो, ln 2+2, ठीक है। और तो 12 × ln 6 -ln 4, ठीक है। तो ये हो गया 12 × ln 6/4, ठीक है। मतलब 12 ln 3/2, मतलब आंसर क्या है 4.87, ठीक है, यूनिट्स स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया, ठीक है, 4.87, सही है। आई होप बात क्लियर है, ठीक है। तो हम इस तरह अप्लाई करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को while सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ इंटीग्रेशन पास्ट पेपर्स, ठीक है। तो आई होप सब क्लियर है विद दिस चैप्टर, ठीक है। तो इसी के साथ ही ये चैप्टर जो है इंटीग्रेशन का, ये एंड होता है, ठीक है। मेक श्योर कि आप सारे रूल्स जो हैं डिफरेंशिएशन के भी और इंटीग्रेशन के भी पढ़ लें, रिवाइज कर लें, याद कर लें, ठीक है। और भूलिएगा मत उसको, ठीक है। और अपने तौर पर भी पास्ट पेपर की प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है, घर पर, सही है। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू चैप्टर। अल्लाह हाफिज़।